होती है। कहीं यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है। जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते। यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिर कार होती है। यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिरकार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। किसी किस भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की, बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है। बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। कहीं खिलवाड़ फूलों से, कहीं आकाश से बातें। कहीं कहीं खिलवाड़ फूलों से, कहीं आकाश से बातें। कभी तूफान में नैया बड़ी मजेदार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। यह बचपन ही सहारा है, जवानी और बुढ़ापे का, जवानी और बुढ़ापे का अजीब है नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है। अजीब है नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। यह जीवन एक नदिया है, तो दुख सुख दो किनारे हैं। यह जीवन एक नदिया है, तो दुख सुख दो किनारे हैं। ये दोनों साथ रहते हैं जहाँ जलधार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर ही समझो जो आती और जाती है। कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है। कभी इस पार होती है, कभी अलग रफ्तार होती है। कि हर इंसान की जग में
अलग रफ्तार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, यही है दी है कहीं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वैदिक विज्ञान व्याख्यान माला में उपस्थित समादरणीय मुनि जी, विद्वज्जन, मातृशक्ति एवं समस्त साधक, आज मैं वेद मंत्र के कुछ मंत्रों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करना चाहता हूँ। कल के दिन जया बहन जी ने 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के बारे में हमें संकेत किया था, बताया था। वो 16 पदार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इस प्रकार से उन्होंने ये 16 तत्व बताए थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने मनुष्य को ईश्वर ने 5 विशेष सुविधाएं दी, ऐसा बताया था। वो 5 विशेष सुविधाएं क्या हैं? उन्होंने बताया बुद्धि, भाषा, 2 हाथ और चौथा कर्म करने की स्वतंत्रता और 5वां बताया उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान। ये 5 बातें मनुष्य के लिए बताएं कि ये विशेष रूप से मनुष्य को प्राप्त हैं। और उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य ईश्वर प्रणिधान की ओर अग्रसर हो सकता है। तत्व ज्ञान 3 पदार्थों का, 3 अनादि पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही मनुष्य ईश्वर प्रणिधान कर सकता है। वो 3 तत्व उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को बताया। आगे फिर कहा कि सब काम ईश्वर को समर्पित करते हुए करो, पूर्ण समर्पण के साथ करो और ईश्वर के आदेश का 100% पालन करो, स्वीकार करो। और ईश्वर का आदेश हमें हर कार्य में मिलता है। हमारे अंदर से, अंतरात्मा की ओर से हमें संकेत मिलता है,
उस संकेत को हम पहचाने और उस पहचान के पश्चात हम ईश्वर के दिए हुए निर्देश का पालन करें, ये उनका 100% आदेश का पालन कहलाता है। ईश्वर की नजर, ईश्वर की दृष्टि हम सबके ऊपर हमेशा रहती है। वे बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं और ईश्वर न्यायकारी हैं। वे हमेशा हर प्राणी का भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और उसके लिए वे समय समय पर संकेत भी करते रहते हैं। इस प्रकार से ईश्वर हमें हमेशा सजग और सावधान करते रहते हैं। इसी भाव को, विचार को मोक्ष के लिए हम किस प्रकार आगे बढ़ सकें, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 89वें अध्याय के सूक्त के अंतर्गत 4 मंत्र आए हुए हैं। उन 4 मंत्रों के उत्तरार्ध में जो एक शब्द आया है, मृणा सुक्षत्र मृणया, इस पर ही हम आज विचार करना चाहते हैं। हे सुख स्वरूप सच्चे संरक्षक प्रभु, हमें सबको सुखी करो। तो पहला मंत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला मंत्र है मो सु वरुण मृण्मयम गृहम राजन्नहम गमम मृणा सुक्षित्र मृणय। ये 789 पहला मंत्र है। इसका अन्वय होता है, हे वरुण अहम मृण्मयम ग्रहम मा उ सुगमम मृणा सुक्षत्र मृणय। इस मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ, देवता हैं वरुण और चंद्र है आरसी गायत्री। तो इस मंत्र में 2-3 बातें हैं। इसमें कहा है वरुण को परमेश्वर के रूप में लिया है। वरुण और राजन और सुक्षत्र, ये 3 संबोधन है इस मंत्र में। तो हे वरुण परमेश्वर, आप हमारे राजा हो, आपका शासन महान है। आपके राज्य नियमों को तोड़ करके कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं रह सकता, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव आप हम सबको सुख देने वाले हैं। पहले पाद में अहम मृण्मयम ग्रहम मा उ सुगमम, इस पद को लेते हैं। अहम माने मैं, मृण्मयम मिट्टी से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ हमारा यह शरीर, यह हमारा घर है। माँ माने मत, नहीं। उ माने निश्चयवाचक अव्यय है। ये सुगमम प्राप्त करूं। मैं मिट्टी के बने इस शरीर रूपी घर को कभी सुखदायक मानकर प्राप्त न करूं। हमें इस अपने शरीर को कभी भी सुखदायक नहीं मानना चाहिए। ऐसे सुखदायक मान करके हमें इसे कभी प्राप्त न करूं। यह शरीर मनुष्य मात्र के लिए कर्म करने को मिला है कि हम शुभ कर्म करें और अच्छे मार्ग पर चलते हुए हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ें। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। जो लोग इस शरीर के मृण्मय रूप को नहीं समझ पाते, वे ही इसके चक्र में फंसते हैं और आसक्तियों में पहुंच करके मिल करके वे इधर उधर भटकते रहते हैं। लिए वरुण माने वर्णीय प्रभु परमेश्वर वही स्वीकार कर सकता है। जो शरीर की आसक्ति से दूर हट जाता है, वही वास्तव में वह ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाता है। कठोपनिषद के यमाचार्य के अनुसार एक ओर प्रेय मार्ग और दूसरी ओर श्रेय मार्ग की संकेत किया है। जो प्रेय मार्ग यानी अपने प्रेय मार्ग की ओर बढ़ते हैं, वे शरीर को ही सर्वोपरि मान करके आगे की क्रियाएं करते हैं। इसलिए बुद्धि का परिचय भी देना चाहिए मनुष्य को। और इस प्रकार से एक उर्दू के शायर के 4 लाइन हैं
वह मैं आपके सामने रखता हूँ। तो वो कहते हैं मनुष्य का यह देह क्या है, मनुष्य का यह देह क्या है जिस पर फूला है जहां खून का गारा है इसमें, और ईंटें हैं हड्डियां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, मौत की विकराल आंधी इससे जब टकराएगी देख लेना यह इमारत धूल में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएगी। यानी यह मिट्टी की इमारत हमेशा भस्मसात होने वाली होती है। शरीर मृत हो जाता है तो हम इसको भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इस शरीर पर हमें कोई भी विश्वास कार्य नहीं करना चाहिए। इसको एक साधन के रूप में अवश्य हमको लेना चाहिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल के इस सूक्त के ये ऋषि हैं वशिष्ठ। हम लोगों की अवस्था से वह पूरी तरह वाकिफ हैं, पूरी तरह से जानते हैं, और वे हमसे बहुत ऊंचे उठे हुए ऋषि हैं। वे मर्म पर स्पर्शी हैं, उनकी दृष्टि बड़ी विशाल है, उनका तत्व दर्शन वास्तविकता पर अवलंबित है, इसलिए वे ऋषि हैं। उसने प्रेयस और श्रेयस दोनों मार्ग में से एक चुन करके अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि वह यह शरीर है, मोहनीय है और यह शोभनीय जरूर लगता है, किंतु इसमें हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए और इसे हमें एक साधन के रूप में लेकर के ही अपने आगे ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें ये बताया है कि शरीर हमको हम साधन माने, इसको हम स्वस्थ अवश्य रखें और ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार अस्थि मांस के बने हुए इस मृण्मय शरीर में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में दूसरे उत्तरार्ध में मंत्र में आया है सुक्षित्र मणय, यानी हे भगवान आप हमारे संरक्षक हो, हमारे छत्र हमें छत्र छाया प्रदान करते हो, अपनी कृपा करके मुझे भी सुख सागर से दुख सागर से निकाल करके सुखी करो और सुख की ओर हमें अग्रसर करो। इस प्रकार से हमारे दुखों को आप दूर करो। मंत्र कहता है जब तक शरीर संबंधी अज्ञान हमारे अंदर रहता है तब तक परमेश्वर के संरक्षण में हम नहीं पहुंच सकते। अब जब हम निरक्षय हो करके यानी शरीर में आसक्ति न रख करके ईश्वर की ओर उन्मुख होंगे और तब हम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। इसी सूक्त के दूसरा एक मंत्र आता है, उसमें भी हमारे कर्तव्यों की ओर संकेत किया गया है। मंत्र इस प्रकार है यदेमि प्रस्फुरन्निव धृतिर्नमातो अद्रिवाः मृणा सुकृत मृणय। ये 7वें मंडल के 89वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसमें अद्रिव परमात्मा को अद्रिव कहा है। अद्रिव मतलब न हिलने डुलने वाला, स्थिर रहने वाला, हमेशा स्थिर रहने वाला। मैं धरती के समान फूल कर अभिमान में चूर चूर हुआ फिरता हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा विशाल है और मैं इतने धनवान पैसे वाला हूँ, धन वाला हूँ, इस चूर हुए शरीर वाला हूँ। हे प्रभु, हे रक्षक, हमें अपने शरण में लो, मुझे सुखी करो। धृति धमात न, जैसे चमड़े की बनी हुई फुटबॉल होती है, उसी फुटबॉल की भांति वस्तु थोड़े से वायु में फूल करके, फुटबॉल में हवा भरते हैं तो फूल जाती है और वह दर्द हरेक के ठोकर खाती फिरती है। इस प्रकार से हमें इस शरीर में फूलना नहीं चाहिए और उस फुटबॉल की भांति नहीं रहना चाहिए। यत प्रस्फुरन इव एमि, मैं फूला फूला फिर रहा हूँ और अहंकार के कारण मैं फू फू कर रहा हूँ। अहंकारी व्यक्ति का संसार में वही हाल होता है जैसा कि हाल रावण और दुर्योधन का अपने समय में हुआ। इस तरीके से मंत्र कह रहा है कि वास्तविक सुख और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब अहंकार और अभिमान को
त्याग दिया जाए, और त्यागने का उपाय भी मंत्र बता रहा है। पहला उपाय तो यह है कि पूर्ण गंभीरता के साथ हम यह चिंतन करें कि फुटबॉल या मशक के समान फूल जाने से हमें ठोकरें ही ठोकरें मिलेंगी, दुर्गति प्राप्त होगी। अतः हमें कभी भी अपने में अहंकार नहीं पालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय है परमेश्वर की महिमा का हम निरंतर चिंतन करें। हम परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने को करते रहें। इनका फोन आ गया। इस प्रकार से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ावें। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इसमें एक शब्द आया है अद्रिव, कि परमेश्वर को यहाँ पर अद्रिव कहा गया है। आप सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं परमेश्वर, और वे निश्चलता के प्रतीक हैं, दृढ़ता के प्रतीक हैं, और ईश्वर में कभी भी अभिमान नहीं होता। वे हमारे निर्विमान के प्रतीक हैं। बहुत सारे लोग चांदी सोना रुपया पैसा पा करके बहुत ही फूले फूले फिरते हैं, तो परमात्मा में ऐसा भाव नहीं होता। परमात्मा हमेशा सम स्थिति में रहते हैं। इन सब पर्वतों का एकमात्र स्वामी अद्रिवान भगवान परमेश्वर ईश्वर ही हैं। पर्वतों के अधिपति वे ही हैं। श्रवण आदि के अनंत भंडार होते हुए भी किंचन मात्र भी उनमें अहंकार नहीं होता, परंतु मनुष्य कहलाने वाला प्राणी सीमित धन संपत्ति को पा करके अहंकार में फूला फूला फिरता है और दूसरों को कुछ नहीं समझता। ऐसे अहंकारी अभिमानी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से हमें ईश्वर जैसे कहते अद्रिव होते हैं, अद्रिव बनने का, स्थिर बनने का हमें अपना प्रयास करना चाहिए। इस शब्द का दूसरा अर्थ भी है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में द्रवीभूत या विचलित नहीं होते, वे हमेशा सम रहते हैं, समान रहते हैं। जो मनुष्य इस गुण को धारण कर लेता है वह भी निरंकार होकर के शांति प्राप्त कर सकता है। प्रकार से ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 89वें सूक्त का ये मंत्र हमें यह उपदेश दे रहा है कि हम अद्रिव होकर के अपने समस्त कार्यों को करते रहें। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है, उसमें के का भी हमारा उत्तरार्ध का यही भाग है कि मणा सुक्षेत्र मणय कृत्व समाह दीनता प्रतीपंग जगमा सुचे। मणा सुक्षेत्र मणय, हे महनीय कीर्ति वाले परमेश्वर, मैं शक्तिहीन और दीन होने के कारण अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो चुका हूँ। आप मुझे पवित्र करो, हे महान संरक्षक प्रभु, मुझे सुखी करो। एक शब्द इसमें आया है समह, हे महिमावान, महा माने महान से है, तो हे महिमावान प्रभु देखिए दीनता कृत्व प्रतीपम जगमा, मैं आत्मविश्वास से हीन होने के कारण अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो चुका हूँ और अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ। इसलिए हे परम परमेश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया कि अब तू अपने उद्देश्य से विपरीत दिशा में चले गए। हमें अपनी अंतर्निहित शक्तियों का कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे अंदर बहुत सारी अंतर्निहित शक्तियां हैं। इन शक्तियों का एहसास हम तभी कर सकते हैं जबकि हम अंतर्मुखी हों और ईश्वर की चेतना के साथ में हम सानिध्य करें, तभी हम उस उच्च चेतना की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से शुभ कर्मों को जानता हुआ भी उनका अनुष्ठान नहीं कर सकता, अपितु अपनी दीनता से उसके विरुद्ध आचरण करता है। इसलिए इस मंत्र में परमात्मा ने उपदेश किया है, हे वैदिक धर्मानुयायी मनुष्यों, तुम अब उद्यमी परिश्रमी बन करके परमात्मा से सदैव प्रार्थना करो
कि हे परमात्मन, आप हमें आत्मिक बल दीजिए ताकि हम कर्मयोगी बन करके अकर्मण्यता के दोष को दूर कर सकें और सत्कर्मी बन सकें। आपके कार्यों को हम बड़े सरलता के साथ में कर सकें। इस तरह से इन दो मंत्र में परमात्मा ने यही हमको उपदेश दिया है कि हम अपने सामर्थ्य को पहचाने, अंतर्मुखी हो करके अपने अंतरात्मा की ओर दृष्टि रख करके की ओर अग्रसर हों, तभी हम अपने श्रेय मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे के दो मंत्र हैं, कभी मौका मिलेगा फिर आपके बीच में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। समादरणीय दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं, परम पिता परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया है। वेद मंत्रों के माध्यम से वेद मंत्रों का अर्थ करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मान लो कि आज के सुबह के प्रवचन में स्वामी जी ने बताया कि कोई व्यक्ति अच्छा सा रास्ता बना ले, इस पर अच्छी सी बस चला ले, लेकिन कोई पैसेंजर बैठे ही नहीं, तो उसकी सार्थकता नहीं होती। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने तो हमें वेदों का ज्ञान दिया, लेकिन उसका हम मनन भी ना करे, अर्थ भी ना जाने, उस पर चिंतन भी ना करे, तो उसकी कोई सार्थकता नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए प्रयास करना स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। तो अभी इसी श्रृंखला में मैं कल गत सत्संग में जो हमने प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तनो वस्तु वयम श्याम पतयो रणियाम मंत्र की व्याख्या की थी। परम पिता परमात्मा का जिन जिन इच्छाओं कामनाओं से हम उसका आश्रय करें, वही हमारी इच्छाओं कामनाओं ईश्वर पूर्ण करें, ऐसी बात इस मंत्र में बताई गई है। तो इसमें हमने चर्चा की थी क्या ईश्वर सब इच्छाओं कामनाओं को पूर्ण करता है। तो ऐसे देखते हैं हम कि जो लौकिक माता पिता होते हैं, एक लौकिक पिता है, वो बड़ा धनवान है, संपन्न है, अपने बच्चे के साथ जा रहा है और बच्चा जानता है, उसका बेटा जानता है कि मेरा पिता मेरी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, तो उससे जो चीज मैं मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। तो बीच में वो चाट पूरी खाने का उसका इच्छा हुई, तो पिता से मांगा, पिता ने ना बोल दिया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही वो टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित था। तो पिता जानता है कि उसकी कौन सी इच्छा पूर्ण करने में उसका हित है, कल्याण है, इसलिए पिता ने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं की। तो ये तो लौकिक पिता की बात है। वो तो परम पिता जगत पिता है, पिताओं का भी पिता है। वो तो हम जीवात्माओं की कौन सी कामना पूर्ण करेंगे तो उसमें उसका हित होगा, वो तो सब स्वयं जानता है। इसलिए हमें जो भी हमारी कामनाएं पूर्ण होती है तो इसमें मानना चाहिए कि इसमें ही मेरा हित है, जो नहीं होती इसमें भी यही मानना चाहिए कि इसमें ही मेरा हित है।
क्योंकि हमारे से ज्यादा ईश्वर जानता है कि हमारा हित किसमें है। ईश्वर का स्वभाव कल्याणकारी है, वो कभी भी कोई भी जीवात्मा का दुख देना नहीं चाहता, वो सब जीवात्माओं का कल्याण ही चाहता है। तो इसी प्रकार हमने कुछ इस मंत्र की व्याख्या बताई थी, पूरी की है। आगे का मंत्र है सन्नो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्तुतिये धामन धैर्यंत। इस मंत्र में परमात्मा को बंधु के पुकारा है। बंधु की महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज ने जो सत्याग्रह प्रकाश में 100 नामों की ईश्वर के 100 नाम बताए, इसमें एक नाम बंधु भी है। तो बंधु किसको कहेंगे? तो महर्षि जी ने बताया है कि जो लोक लोकांतरों को बांधता है, जैसे असंख्य लोक लोकांतर है, हम कहते हैं कि हमारी गिनती से बाहर, लेकिन परम पिता परमात्मा ने उस लोक लोकांतरों को इस प्रकार आकर्षण शक्ति से बांध रखा है कि अपनी परिधि से और अपने नियम से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए वो हमारे लिए कल्याणकारी बनते हैं, सुख कारक बनते हैं। तो परम पिता परमात्मा ये सब कार्य इस प्रकार करता है कि हम जीवात्माओं को सुख पहुंचे, इसलिए वो हमारा सुखदाता है, हमें हमारा ख्याल करने वाला है, हमें हर पल जीवन में हमारे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, हमें हर प्रकार से सुख प्राप्त हो, सुख देने वाला है, इसलिए वो बंधु है। ऐसे इस व्याख्या में तो महर्षि जी ने बताया है कि भ्राता के समान सुखदायक, भ्राता यानी भाई, भाई भाई का सुखदायक होता है। यदि भाई भाई का सुखदायक नहीं बनेगा, भाई भाई के दुख में भाग उसमें सहृदयता बताने वाला, उसमें उसके दुख में सहभागी बनने वाला नहीं होगा तो भाई ही नहीं कहा जाएगा। हमारे सामने इतिहास का उदाहरण है राम और लक्ष्मण का। वो कितने सहोदर भाई नहीं थे, उनकी माताएं अलग थी, लेकिन राम और लक्ष्मण ऐसे भाई थे कि जो एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने कि राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने एक पल का भी विलंब किए बिना वनवास जाने की घोषणा कर दी, ना अपनी माँ को पूछा, ना पत्नी को पूछा। ये भाई होता है, भाई के सुख में जो सहभागी होता है ऐसा, वो दुख में भी इतना ही सहभागी होता है। और जब भरत नैनिहाल से वापिस आए तो उसी समय भी उन्होंने भी वही राजगादी स्वीकार ही नहीं की। भाई भाई के बीच में राजगादी के लिए फुटबॉल की भांति एक दूसरे को फेंक रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों भाई भाई में इतना प्रेम है। और भरत भी जब वनवास में पता चला कि राम वनवास गए हुए तो वनवास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जब निषाद राधा जी को मिलते हैं कि यहाँ राम आए थे, यहाँ कुछ दिन 1 रात 2 रात रुके थे, तो वो कौन सा स्थान है मुझे बताओ जहाँ राम सोए थे। वो भाई को मिले बिना इतने विवल हैं, इतने दुखी हैं कि उनका सबसे बड़ा दुख है। तो वो बताते हैं कि यहाँ इस स्थान पर सोए हुए थे, तो उस स्थान को देखकर उसको लगता है कि यहाँ तो 2 व्यक्ति भी सो सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि लक्ष्मण सोए नहीं थे, राम और सीता सोए थे। लक्ष्मण सारी रात उस पर निगरानी रखे हुए खड़ा था, वो भाई की सेवा के लिए खड़ा था, वो भाई के दुख को दूर करने के लिए खड़ा था। वो कैसा भाई। और जब राम को, लक्ष्मण को, जब वो बेहोश हो गया घायल होने के बाद राम और रावण के युद्ध में, तो उसी समय भी इसके बाद जब लक्ष्मण को पूछा गया कि उसी समय आपको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने बताया कि दुख तो मुझे नहीं, बड़े भ्राता राम को हुआ है, उनको पूछो, क्योंकि मुझे तो शरीर का ही दुख हुआ था, लेकिन उनका हृदय इतना अंदर से दुखी हो गया था कि मेरी बेहोशी का ख्याल करके। तो ये भाई भाई का प्रेम होता है, भाई भाई का सोचता है, भाई भाई के बारे में सोचता है। हम बचपन में पढ़ते थे तो उसी समय एक पाठ आता था कि दोनों भाई भाई के बीच में, वो उस समय के लेसन भी हमें कुछ शिक्षा देने वाले होते थे। तो उन्होंने बताया गया कि
एक भाई शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, और एक भाई छोटा है, उसकी शादी भी अभी नहीं हुई। वो किसान पुत्र थे। किसान पुत्र थे और अपने खेतों में से जब सारा अनाज आया, तो इसके बाद दोनों भाइयों ने बँटवारा कर दिया कि इतना तेरा है, इतना मेरा है। लेकिन रात को ना छोटे भाई को विचार आता है कि मेरा भाई तो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार बड़ा है, उनको ज़्यादा खर्च होगा, तो अपने में भाग में से कुछ भाग निकाल के भाई के भाग में डाल देता है। तो उसी समय उसके बड़े भाई को भी विचार आया कि नहीं, मेरा भाई छोटा है, उसकी शादी अभी बाकी है, उनका क्या बहुत सारा जो भी मेरा निपट गया है जीवन के कुछ दायित्व, लेकिन उनके बाकी हैं। तो इसी हिसाब से अपने छोटे भाई के लिए अपना भाग निकाल के कुछ डालता है। तो सुबह में देखते तो सबका दोनों का समान है। तो ये भाई भाई होता है, भ्राता के समान सुखदायक है ईश्वर हमारे लिए। यहाँ भ्राता का उदाहरण दिया गया है। और महर्षि दयानंद ने एक दूसरा अर्थ भी किया है कि उनादि कोश के अनुसार महर्षि दयानंद ने बंधु शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया है कि प्रेमणा बंधनातिथि बंधु सज्जनों वा, जो प्रेम भाव से स्नेह भाव से बंधन में डालने वाला होता है वो बंधु है। परम पिता परमात्मा हमें बंधनों में डालता है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार उनको बंधनों में डालना ही पड़ता है। परम पिता परमात्मा हमें दंड देना नहीं चाहता। कोई माता पिता अपने संतान को दंड देना नहीं चाहती, लेकिन उनके सुधार के लिए देना ही पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा तो हमारे लिए हमारा हितेच्छु है, हमें प्रेम करने वाला है, हमें सुख देने वाला है, लेकिन हमें बंधन में डालना पड़ता है, उसमें भी हमारा कल्याण ही होता है। तो जैसे वृक्ष वनस्पतियां कहते हैं ना कि वृक्ष वनस्पतियों की योनि में जाने वाला जीवात्मा 100 साल, कोई 200 साल खड़े ही रहते हैं, ऐसे उनकी सारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां छीन ली गई। लेकिन परमपिता परमात्मा ने उनको ऐसे बंधन में डाला है कि उनको दुख नहीं होता, उनके अंदर वो सेंस नहीं ले रखी। वो चेतन है, जीव है अंदर, लेकिन उनके अंदर जो सेंस नहीं है, इसके कारण उसको काटेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसको दुख नहीं होता। इसी प्रकार कुत्ता की योनि में डाला, चींटी की योनि में डाला, हाथी की योनि में डाला, किसी भी योनि में किसी भी बंधन में डाला, तो उसी बंधन में डालकर उसी शरीर में डालकर परमात्मा की महती कृपा है कि इस जीवात्मा को इसमें कोई खेद नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। कुत्ता कभी नहीं सोचता कि मैं क्यों कुत्ता बना, अपनी मस्ती में जीता है। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। और हम मनुष्यों को भी बंधन में तो डाला है, लेकिन अच्छा सा शरीर दे के बंधन में डाला है। और कितनी अच्छी शरीर की व्यवस्था करके बंधन में डाला है कि शरीर से हम कितने प्रकार के सुख को भोग रहे हैं। एक जीवा का उदाहरण ले तो जीवा में कितने प्रकार के रस चखने की शक्ति है। कटु है, तीखा है, कड़वा है, रसेला कसेला है, मधु है, और हरेक प्रकार के रसों के लिए हरेक प्रकार के पदार्थ पृथ्वी पर विद्यमान है। तो परमात्मा ने हमें बंधन में तो डाला है, लेकिन स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक हमें बंधन में डाला है। तो इस परमात्मा का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बंधन में डालने का उद्देश्य अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे जीवात्मा को कल्याण के लिए ही हमें बंधन में डाला है। और आगे बताया सन्नो बंधु जनिता, जो जनिता है वो हमारा निर्माण करने वाला है। हमारा जन्म जो भी शरीर देकर और आत्मा का संयोग शरीर के साथ कर जन्म देने वाला ईश्वर है। जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में। हमारे माता पिता तो निमित्त मात्र है। माता के गर्भ में बच्चे की कब आंख बनी, कब पांव बना, कब सिर बना, कब हृदय बना, कुछ क्या कौन से अंग कब बने, कैसे बने, माँ कुछ भी नहीं जानती। वो जनिता वो ईश्वर ही है। तो परम पिता परमात्मा के साथ सन्नो बंधु जनिता, वो प्रेम पूर्वक हमें बंधन में डालने वाला है, भ्राता के समान सुखदायक है और हमारा जन्म देने वाला है। सविधाता, वो विधान पूर्वक सृष्टि के पदार्थों की रचना करता है। ईश्वर का विधान है वेद, और वेद में जैसा है वैसा ही परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि में इस पदार्थ को बताया है। हमारे हरेक जीवात्मा के कर्म के अनुसार शरीर मिले हैं, और शरीर के अंदर जो रक्षा के साधन मिले हैं, अपनी
अंतःकरण रूपी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार मिले है, स्थूल शरीर मिला है, वो भी सबके अपने कर्मानुसार मिला है। और उनकी हर एक जीवात्मा छोटी सी चींटी को भी किस प्रकार अपनी रक्षा करनी है उसको पता है, किस प्रकार अपना पोषण करना है, अपनी क्षुधा को मिटाना है उसको उसके पता है। परम पिता परमात्मा ने हर एक जीवात्मा को इस प्रकार के साधन देकर इस सकल संसार के अंदर उत्पन्न किया है। वो बड़ा व्यवस्थापक है। वो जड़ पदार्थों को भी इस प्रकार रखा है। सूर्य देखो, चंद्र देखो, नदी देखो, पर्वत देखो, समुद्र देखो, कितनी अद्भुत रचना है और व्यवस्थित रचना है, व्यवस्था में बंधी हुई है, ऐसे वैसे नहीं है और नियम पूर्वक चल रहा है। चंद्र का घटना बढ़ना जो नियम पूर्वक हो रहा है। अमावस्या के बाद चंद्र धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है और फिर से घटता है। सूर्य का उदय और अस्त होना नियम पूर्वक है और व्यवस्था भी कितनी अद्भुत है कि हम जीवात्मा इस संसार के अंदर पूर्ण रूप से सुखी रहकर रह सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा हमारा जनिता है। और सारे जड़ और चेतन को जो शरीर दिए हैं वो भी बहुत ही व्यवस्थित और बुद्धिपूर्वक की रचना है। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, इस सृष्टि का बनाने वाला आइंस्टाइन ने, जो कई विज्ञान वैज्ञानिक ऐसे थे कि वो मानते थे कि नहीं, इसमें कोई चेतन शक्ति की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन गई है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आपके सिर के एक बाल को भी बना के देखो, कुछ कोई बना नहीं सकेगा, क्योंकि वो मनुष्य की रचना ही नहीं है, ईश्वर की रचना है। सारे पृथ्वी के जीवात्मा मिलकर भी एक बाल को भी नहीं बना सकते, एक छोटे से तृण को भी नहीं बना सकते। तो परम पिता परमात्मा की रचना सृष्टि है और हमारा शरीर, जो भी जड़ चेतन पदार्थ हमें सुख दे रहे हैं, वो सारे के सारे ईश्वर की रचना है और ईश्वर की रचना में हम सुख ले रहे हैं। उसका धन्यवाद अवश्य हमें करना चाहिए। सविधाता धामानी, सविधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा। धामानी यानी महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है नाम स्थान जन्मों को जानने वाला है। परम पिता परमात्मा ने अभी सृष्टि उत्पत्ति का दिन अभी गया ने, तो उसी दिन कहते हैं कि परम पिता परमात्मा सृष्टि की रचना, जैसे माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होने में 9 मास का समय लगता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं। जो प्रलय काल पूर्ण होने के बाद परम पिता परमात्मा सृष्टि की रचना करने के लिए सत्व रज तम के परमाणु रूपी जो समुद्र में हलचल पैदा करके एक के बाद क्रमशः एक तत्वों का निर्माण करता है। और इस निर्माण के बाद जब पूर्ण रूप से सृष्टि बन जाती है, तब जाके इसके ऊपर वृक्ष वनस्पतियां, इसके ऊपर छोटे जीव, बड़े पशु, सारे का निर्माण करने के बाद अपने मानस पुत्रों को युवावस्था में ईश्वर उत्पन्न करता है। वो सृष्टि उत्पत्ति का दिन हम उसको मानते हैं। और उसी दिन परमात्मा वेदों का ज्ञान देकर हमें जीवन के लिए, संसार में सारे पदार्थ मनुष्य को चाहिए, छोटे बड़े जीवाणुओं को, कीट पतंगों को कुछ कम चाहिए, लेकिन हम मनुष्य को तो सब कुछ चाहिए। तो वो इसी प्रकार ये चैत्र मास का जो गुड़ी पड़वा है, तो उसी दिन सूर्योदय के समय परमपिता परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति करके मनुष्य का उत्पन्न किया है। ये सृष्टि उत्पत्ति का दिन है, वो सृष्टि का जन्मदिन है। हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं ना, हमारा जन्मदिन हम कब मनाते हैं? जिस दिन हम उत्पन्न होते, जन्म लेते, उसी दिन हमारा जन्मदिन मनाते हैं। तो सृष्टि का ये जन्मदिन है, सृष्टि की उत्पत्ति का दिन है। आज समाज में लोग जानते नहीं है कि वास्तव में सृष्टि उत्पत्ति का ये दिन ही सृष्टि का जन्मदिन है और ये नया वर्ष है हमारे लिए। क्योंकि हम अंग्रेजों के समय में, गुलामी के समय में हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी उसको हम भूल गए हैं और उसके अनुसार हम इंग्लिश महीना जनवरी को न्यू ईयर कहते हैं और उसी दिन ये करते हैं। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो दिन है वही सृष्टि उत्पत्ति का दिन है, उसको ही हमें मनाना चाहिए और समाज में लोगों को भी इसी बात की जानकारी देनी चाहिए। वास्तव में सृष्टि उत्पत्ति का एक दिन है और उसी दिन वसंत ऋतु हो। देखो, ऋतुओं का नामकरण, मासों का नामकरण, नाम स्थान जन्मों को जानने वाला का है। जो जो सृष्टि में पदार्थ बनाए गए उन
पदार्थों का नाम क्या होना चाहिए, वो भी ऋषियों के ज्ञान में दिया गया है। उसका ज्ञान, पदार्थ पृथ्वी पर थे, धरती पर थे, और उसका जो अर्थ था, शब्द अर्थ संबंध, उसका किस पदार्थ के साथ किसका नाम का संबंध है, वो सारा ज्ञान ईश्वर ने उन ऋषियों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। ये पंच जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का क्या नामकरण, वृक्ष वनस्पतियों का क्या नाम है, पशु आदि का क्या नाम है, सारे नामों का, ऐसे मैंने अभी बता रही हूँ कि वो माहों का नाम, जो चैत्र मास, तो उसके उसके भी वेदों के अंदर से हमें प्राप्त हुआ है कि जो नक्षत्र पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में पड़ता है, उसी नक्षत्र के नाम से उस माह का नाम लिया जाता है। जैसे चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा आता है तो चैत्र मास कहा जाता है, विशाखा नक्षत्र में आता है तो वैशाख मास कहा जाता है, ज्येष्ठ नक्षत्र में आएगा तो ज्येष्ठ मास कहा जाएगा, श्रवण नक्षत्र में आएगा तो श्रावण मास, भाद्रपद नक्षत्र में। इसी प्रकार हर एक नक्षत्र के नाम पर जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में आता है, उसी के नाम से आधार पर उस माहों का नाम लिया गया, ऋतुओं का नाम, सब नाम वेदों के आधार पर है। जो संस्कृत में जो नाम है सारे वेदों के आधार पर ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। नाम स्थान जन्मों को जानता है, हम नहीं जानते कितने जन्म हमारे हो चुके हैं। परमात्मा सब कुछ जानता है, और कितनी योनियां हैं हम नहीं जानते। हम तो ऐसे ही वो सामान्य लोक भाषा में कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, लेकिन योनियां कितनी है मनुष्य के बस की बात नहीं है, मनुष्य नहीं जान सकता है। उसका ज्ञान कहीं भी मनुष्य को दिया भी नहीं गया, क्योंकि मनुष्य के लिए जरूरी नहीं माना ईश्वर ने। तो ये ज्ञान ईश्वर जानता है, वो नाम स्थान जन्मों को जानने वाला है। महर्षि दयानंद ने ये बात बताई कि धामानि यानी नाम स्थान जन्मों को जानने वाला है। यत्र देवा अमृतमान स्थाना स्तुतिये धामन धैर्य अंत, जहां देवलोक अमृतमान शाना, आन शाना मानी प्राप्त करते हैं, ऐसा अमृत के जहां सुख दुख से रहित है, जहां केवल मात्र आनंद ही है। सुख दुख दो धाम बताए गए। सुख भी हमें बंधन में डालने वाला है। सुख कैसे बंधन में डालेगा? क्योंकि सुख के साधन जब हमारे पास होंगे, अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छा परिवार होगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो हमें उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है तो हम बंधन में डाल जा सके। तो सुख भी बंधन में डालने वाला है और दुख भी बंधन में डालना है। दुख में व्यक्ति भयभीत हो जाता है, दुखी होता है, इसी प्रकार बंधन में डल जाता है। और वो लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है, लेकिन है तो पिंजरा। लेकिन मनुष्य इस बंधन में से छूटकर तृतीय धाम, तृतीय मान शाना, तृतीय धाम जहाँ वो न सुख है न दुख है, केवल मात्र ईश्वर का आनंद है, उसको हमें प्राप्त करना है। जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वो मोक्ष में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वो कितने लोकांतर हैं इसमें, जो जिसने कहते हैं ना, हमारे स्वामी जी लोग भी बताते रहते हैं, हमारे विद्वान बताते हैं कि मुक्त जीवात्मा कहीं भी जा सकता है, ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। ऐसे आज सुबह के प्रवचन में स्वामी जी ने बताया कि सूर्य का टेम्परेचर तो इतना है कि लोहे का जो पिघालने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो तो कुछ भी नहीं है, इनसे अनेकों गुना सूर्य की आसपास का उसकी सतह का टेम्परेचर है। लेकिन मुक्त जीवात्मा उस सूर्य में भी जा सकता है। ब्रह्मांड के हरेक जहां भी उनकी इच्छा हुई, जहां भी जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहा, जो देखना चाहा तो नेत्र की शक्ति उपलब्ध है, सुनना चाहा तो कान की शक्ति उपलब्ध है, श्रवण की शक्ति उपलब्ध है, चखना चाहा तो स्वाद की शक्ति उपलब्ध है। वो सारी शक्तियां जीवात्मा के पास उपलब्ध रहती है और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर होता है मुक्त जीवात्माओं को। वो सारे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। इसलिए यहाँ बताया गया कि अमृत मान शाना स्तुति धामन धैर्यंत, वो स्वेच्छा पूर्वक विचरते, उसको कोई बंधन नहीं है।
अपनी इच्छा जहां जाए वहां जा सकते हैं। तो आजकल लोग तो सांसारिक सुख को ही स्वर्ग मान रहे हैं, बस सांसारिक सुख ही चाहिए, हमें स्वर्ग ऐसे मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष का आनंद का उनको कल्पना भी नहीं है कि मोक्ष का आनंद क्या चीज है। इसलिए लोग सांसारिक सुख ही चाहते हैं। तो इसलिए जो ईशोपनिषद का जो मंत्र हमें बता रहा है ना, हिरण्य में पात्र न सत्य, जो चमकता हुआ पात्र है, ये संसार का सुख क्या है? चमकता हुआ पात्र है, उससे सत्य का मुख ढका हुआ है। जो सत्य है, ईश्वर है, मोक्ष है, इनका मुख ढका हुआ है। इनके अंदर ही जीवात्मा, हम सामान्य मनुष्य इसमें ही खो जाते हैं, मोक्ष की इच्छा ही नहीं करते, जैसे बंधन में पड़ जाते हैं। कई बार हम उपदेश सुनते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, मंत्रों के माध्यम से जानते हैं कि ये बंधन है, इसकी आसक्ति उत्पन्न करना बंधन। अभी बताया ना मुनि जी ने कि वो आसक्तियों को उत्पन्न करते हैं, वो बंधन है। तो इन बंधन में डाल देता है, लेकिन हम इस बंधन में डल ही जाते हैं स्वभाव से, क्योंकि हम इस प्रकार के सुख में इतने खोए हुए हैं। जैसे एक तोते की कहानी बताते थे, मैंने पहले भी सुनी थी कि एक जंगल के अंदर कई तोते, एक शिकारी जंगल में कुछ तोतों को पकड़ने के लिए गया, तो वो जाल डालता था, उस पर दाना डालता था, तो दाना डालने के बाद तोते उसको चुगने के लिए आते थे। तो एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बड़े सुंदर तोते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, विनंती की कि उन तोतों को तुम बंधन में, जाल में मत डालो, वो तोते कितने सुंदर है, उनको मुक्त रूप से विचरने दो। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं उसको बंधन में नहीं डाल रहा, वो स्वयं मैं ऐसे जाल बिछा देता हूँ, उस पर दाने डाल देता हूँ, तो तोते स्वयं आकर चुगते हैं, मैं उसको थोड़ा बांधता हूँ। तो उन्होंने कुछ शिकारी को पैसे आदि दिए कि तुझे यदि तोते को बंधन में ना डाल, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ। और इसके बाद वो सन्यासी रोजाना उसी स्थान पर आते थे और वो तोतों को सिखाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, जाल में फंसना मत। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने तोते तो रट लेते थे और सीख लेते थे रोजाना। तब सन्यासी जी को लगा, स्वामी को लगा कि नहीं, अभी कोई चिंता की बात नहीं, तो तोते सब पढ़ गए हैं, तैयार हो गए, अभी बंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद शिकारी उस स्थान से गुजर रहा था, उसको लगा कि ये तोते अभी देखो तो सही क्या कर रहे हैं। तो उसने देखा कि चलो अभी ट्राई तो करता हूँ कि वो तोते तो सब बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। तो तोते तो तैयार हो गए, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो उसने जाल बिछा दी, दाना डाल दिया, तोते आकर चुगने लगे, फंस गए। हम कितना ही सुनते हैं, कितना ही मनन करते हैं, कितना ही करते हैं, लेकिन वो संसार की जाल में फंस ही जाते हैं। हम तोते जैसे हैं। तो हमें इसमें जागृत होना की जरूरत है। जो हम तोते नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम मननशील है, हम चिंतनशील है। तो ये संसार रूपी जाल तो बिछी ही है, इसमें दाना डले ही हुए, भोग के सारे साधन उपलब्ध है, लेकिन उसमें फंसना नहीं। तब जाके हम उस मोक्ष धाम को, तृतीय धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस मंत्र का यही भाव है कि हम इस संसार के बंधनों से छूटकर वो तृतीय धाम, जहाँ स्वेच्छा पूर्वक हमारे जो मुक्त आत्मा है विचर सकते हैं। तो हम भी कहते हैं कि एक व्यक्ति कर सकता है, वो दूसरा भी कर सकता है, तो हमें भी उस मुक्त आत्माओं की तरफ, मुक्त आनंद को, ईश्वर के इतना आनंद है ईश्वर का कि उसको हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इतना शांति समय हो गया यहाँ। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति। शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत सुंदर व्याख्या की बहन जी।
अद्भुत व्याख्या, मजा आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद हम धन्यवाद जानते हैं फिर भी धन्यवाद। फंसते हैं। बहुत गूढ़ ज्ञान है आपका।